नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज का दिन टेस्ट का दिन है और बहुत ज़रूरी होता है टेस्ट, इसलिए कि जो हमने पढ़ा है उसका सही से एनालिसिस हो सके। तो आप सब अपने कुछ ज़रूरी सामान है जैसे कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। आपके आसपास नोट्स रखे हैं तो उनको बंद कर दीजिएगा। देखो, यहाँ पर ईमानदारी का परिचय आपको देना है। अगर आप लोग ईमानदार हो तो डेफिनेटली आपका टेस्ट सही होगा। हो सकता है कि आप इधर उधर से देखने की कोशिश भी करो, तो मेरे आप खुद के साथ वहां पे धोखा करेंगे। मेरे साथ तो कुछ नहीं होगा, मैं तो सभी के लिए हूं। अगर आप यहाँ पर देख भी रहे हो तो भी आप टेस्ट दो, को मुझे कोई परेशानी नहीं है। नहीं भी देख रहे हो तो भी आप टेस्ट दे रहे हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर परेशानी होगी तो वो सिर्फ आपके लिए। वो क्यों? क्योंकि आपको खुद पर विश्वास खत्म हो जाएगा। तो इसलिए खुद का विश्वास बनाए रखिएगा। तो अपनी जो नोट्स हैं, जो बुक्स हैं, उनको सबको बंद कर दीजिएगा। एक खाली कॉपी और एक पेन लेके बैठिएगा। और कॉपी में सबसे पहले क्या करो कि 1 से लेके 20 तक, 1 to 20 तक जो काउंटिंग है उनको लिख लीजिएगा। उसको साथ साथ में लिख लीजिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 20 तक लिख लीजिएगा। क्योंकि उसका मैं बता दूं, जैसे ही क्वेश्चंस मैं आपको क्वेश्चंस बोलूंगा तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वहां आंसर लिखिएगा और आप सबसे पहले आंसर लिखिएगा। फिर मैं आपको उसके साथ के साथ में क्वेश्चन के साथ में आंसर भी बताऊंगा बाद में, लेकिन कुछ टाइम के बाद। तो आप उसमें मैच कीजिएगा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन था सर ने जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था उसका आंसर हमने ये लिखा था, उसका राइट आंसर ये था, इसका मतलब ये गलत है या सही है। तो वहां से आपके जो 20 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्वेश्चन होंगे। दूसरी बात, आपका 40 मिनट का टोटल टेस्ट होगा और 40 मिनट से कम ही हम कोशिश करेंगे कि हमारा टेस्ट पूरा हो जाए। आपको टाइम पूरा मिलेगा। अगर कोई न्यूमेरिकल आपके पास है तो उसको पूरा वो टाइम भी मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए। अगर कोई थ्योरेटिकल है तो उसका आप आंसर फटाक से दे सकते हो, तो उसके लिए आपको तुरंत आपको आंसर देंगे। उसके साथ में अगर कोई फ्रेंड्स आपके साथ और जुड़ना चाहता है तो उसको अपना लिंक शेयर कर दीजिएगा और लाइक का बटन है उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि मैं आपको जो डिलीवर कर रहा हूं तो शायद आपका भी थोड़ा सा तो यहाँ पर फर्ज बनता है कि कम से कम लाइक बटन को दबा दें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर दें। लेकिन ध्यान रखना, कमेंट ऐसे होने चाहिए कि जब भी मैं पढ़ूं तो मुझे अच्छा लगे। कहीं ऐसा नहीं कि आप कुछ एक दूसरे के लिए गलत लिख रहे हो तो वो मुझे गलत हो, ऐसा नहीं है। और जैसे ही आपको क्वेश्चंस मिले उसके कमेंट चैट बॉक्स में जाके या कमेंट बॉक्स में जाके आपको उसका आंसर लिखना है कि 1 2 3 सर हमारा A आया या B आया, सबको लिखना है। मैं कोशिश करूंगा कि जिसका पहले आएगा या फिर जिसका सही होगा मैं भी काउंट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपके चैट बॉक्स में आपके जो कमेंट है वो शेयर हो जाते हैं। और जैसे हमारा पूरा पेपर हो जाता है तो फिर वहां से मैं भी एनालिसिस कर लूंगा कि कौन कितने सही थे। क्योंकि जब तक मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मेरे आंसर बताने से पहले आपको चैट बॉक्स में वो सब लिखना है। उसके अलावा अगली बात कि जो भी आपके फ्रेंड्स जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं उनको फटाफट लिंक शेयर कर दीजिएगा। और अगर वो लिंक से साथ अपने साथ जुड़ जाते हैं तो अपने लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे मजा उतना ही ज्यादा आएगा आपको टेस्ट देने में। तो लाइव टेस्ट का एंजॉय कीजिएगा। और यहाँ से एक बात बता दूं मैं आपको कि जो क्वेश्चंस का पैटर्न मिलेगा वो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जेई या नीट का सपना देखते हैं, तो वहां से भी क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। जेई और नीट वाले क्वेश्चन से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस वहां से उठाए हैं। थोड़ा इजी लिए हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा हम क्वेश्चंस का जो रेवेन्यू उसको बढ़ाते जाएंगे और लिखते जाएंगे, उन चीजों को समझते जाएंगे और सीखते जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों का सिलसिला। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, द डिस्टेंस बिटवीन Na plus and Cl negative ions in 1.28 into 10 to the power 10 full stop. Calculate the electric dipole moment of the molecule. आपको मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। किसका? NaCl का। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे NaCl का आपको क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस गिवन है 1.28 into 10 to the power 10। तो कॉपी पेन उठाइए, फटाफट सॉल्व कर दीजिएगा। और आंसर ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है 2.048 into 10 to the power -29 कूलम मीटर। दूसरा है हमारा 1.6 into 10 to the power -19 कूलम मीटर। और थर्ड है आपका 96,500 कूलम
और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने आंसर की तरफ मूव कर चुके हैं और बहुत सारे का आंसर सब तक आ चुके होंगे। तो फटाफट चैट बॉक्स में आकर अपना जो भी कमेंट है उसको कर दीजिएगा, जो भी आंसर है उसको फटाफट टाइप करके हमें सेंड कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको सही दिशा में या फिर एक सही आंसर की तरफ ले जा सके। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो कोशिश करिएगा जल्दी से फटाफट से इसका आप जवाब दे सकें और जो भी एक दूसरे की तरफ या बुक्स देखने की कोशिश ना करें, डायरेक्ट आंसर दें। कोशिश आपकी, और जितना फास्ट आप करोगे आंसर उतना आंसर्स मिले हुए उनसे सिर्फ मैच करना है। तो जो इजी होगा उसको आप फटाफट टिक कर दीजिएगा। तो मेरा आंसर आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज, मतलब जो आंसर गिवन है उनमें से कोई भी सही नहीं है। देखिएगा कैसे। तो हम बात कर रहे थे अभी, जस्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसको हमने देखा। तो क्वेश्चन हमारा था कि द डिस्टेंस बिटवीन NaCl, मान लीजिए कोई NaCl है आपके पास, इसको हमने Na+ बोल दिया और दूसरा हमारे पास Cl नेगेटिव है। इसके बीच में हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो देखो ध्यान से, दोनों के बीच में जो r की जो डिस्टेंस की वैल्यू थी, मतलब डिस्टेंस क्या होता है ट्वाइस है, वो क्या थी अपनी 1.28 इंटू 10⁻10। ठीक है, हमारा जो P निकालना था हमें Q.2 है, यही होता है ना, Q.2 है, 1 इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सा है भाई। यहाँ पर Na+ और Cl-, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। तो अगर हम यहाँ पे सेम उस चीज को लिखने की कोशिश करें तो हमारा P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाई 1.28 इंटू 10⁻10 हो गया ना भाई। अगर हम इसको सॉल्व करें दोनों को, तो अगर हम यहां से इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, लगभग 2.04 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि -19 प्लस 10 है तो क्या आ जाएगा -19। तो आपका आंसर हो जाएगा ये Cm, जो कि आपका कोई भी ऑप्शन में नहीं था। तो आपका राइट आंसर है नन ऑफ दीज। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ब्रैकेट में लिखा हुआ है वेक्टर फॉर्म। तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को -q जो चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। हमारे पास ऑप्शन ए है E वेक्टर इक्वल्स टू -kq अपॉन r² और साथ में r कैप लगा हुआ है, प्लस E वेक्टर इक्वल्स टू kq माइनस r कैप अपॉन r³ r² लगा हुआ है, और फिर E वेक्टर, सी ऑप्शन है E वेक्टर इक्वल्स टू -kq अपॉन r³ और r वेक्टर लगा हुआ है, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ देम, मतलब ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट अपने चैट बॉक्स में आकर आप कमेंट कर दीजिएगा। जो आंसर्स मिलेंगे मैं बाद में जरूर देखूंगा और सबका रिप्लाई भी करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई कर सके। और चैट बॉक्स के बाद कमेंट बॉक्स भी है, उसमें भी जाके आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर इस वीडियो को आप बाद में देखते हैं या फिर इस लेक्चर, इस टेस्ट को आप बाद में देते हैं। तो आपका सही आंसर है ऑल ऑफ देम, मींस डी। जिन्होंने डी लिखा है उनका एकदम सही है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे कि ऑल ऑफ देम क्यों है भाई। सबसे पहले हमने लिखा कि -q आवेश के कारण, तो देखो यहाँ पे ध्यान से -q आवेश के कारण इसको हमने q कैसे लिखा है, तो यहाँ पे -q, तो E वेक्टर E इक्वल्स टू -kq अपॉन r² होता है भाई, होता है ना। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, E वेक्टर इक्वल्स टू -kq अपॉन r² r कैप। तो ये माइनस है ना, जो ये माइनस आ जाता है इसकी वजह से, डायरेक्शन की वजह से। आप ये भी लिख सकते हो इसको, और आप इसको यहां से हटा दो तो ये भी लिख सकते हो। और आर कैप का फॉर्मूला होता है आर कैप अपॉन आर कैप का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये अपन इसको अगर यहां से अपन आर वेक्टर लगाते हैं तो यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, क्यूब लगा दीजिएगा। इसका मतलब पहला भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, थर्ड भी सही है और तीनों सही है। तो हमारा आंसर आता है डी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा है विच एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इनमें से कौन सा उदाहरण विद्युत द्विध्रुव का है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो आपका राइट आंसर है NaCl, ऑप्शन ए। Na2Cl नहीं हो सकता, CO2 भी नहीं हो सकता,
और CaCO3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबके अंदर चार्जेस अलग अलग है। इसका मतलब अपना जो मैग्नीट्यूड है वो सबका अलग अलग है, लेकिन कुछ का जो एक जिनमें से एक ऑप्शन है वो एकदम सही है, जिसका राइट आंसर अपना NaCl। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ग्लास। ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, मींस एप्सिलॉन r पूछा है आपसे। कांच का परावैद्युतांक का मान क्या है। ऑप्शन ए है 0 to 2, ऑप्शन बी है 0 to 3, ऑप्शन सी है 15 to 20 और ऑप्शन डी है 5 to 10। तो आपका राइट आंसर है यहाँ से 5 to 10, इट मींस डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी RBSc में पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। जब भी अपना बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे इन चीजों को आपको बता देंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज इन CGS। हमने चार्ज को स्टडी किया था, MKS में भी स्टडी किया था और CGS में भी स्टडी किया था। तो यहाँ पर CGS में यूनिट क्या होगी। ऑप्शन ए है कूलाम, ऑप्शन बी है एम्पेयर, ऑप्शन सी है स्टेट कूलाम और ऑप्शन डी है मीटर पर सेकेंड। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे स्टेट कूलाम। हमने वहां पे स्टेट कूलाम पढ़ा था, ESU पढ़ा था, EMU पढ़ा था, वो सारी किसमें थी, CGS में थी। लेकिन जो कूलाम है वो किसमें है, MKS में। और जो एम्पियर है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन होती है, मतलब यूनिट होती है। और उसके बाद मीटर पर सेकंड होती है वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी तो यहाँ पे दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहा। तो आपका राइट आंसर है स्टेट कूलाम मींस सी। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपके RBSc में रिपीट हो रखा है, कई बार हो रखा है। तो यहाँ पे आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। आपके ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, 2.5 और ऑप्शन डी है 1.0059। तो यहाँ कुछ चीजें देखने वाली हैं, मैं वही डिस्कस करना चाह रहा था आपसे कि सर यहाँ पे जो ये 1 है और 1 लगभग, वैसे हम जो हवा होती है उसको निर्वात के बराबर माना जाता है। किसके बराबर माना जाता है, निर्वात। निर्वात मींस वैक्यूम के इक्वल माना जाता है। किसके इक्वल माना जाता है, वैक्यूम के। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि सर वैक्यूम का 1 होता है, हवा का भी 1 होता है। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे बहुत नियरेस्ट है, एक तो है 1 और एक है 1.00500059। तो वैसे तो 1 ही होता है, लेकिन यहाँ पे दो बहुत नियरेस्ट दे रखे हैं। तो इसका एक्चुअल में जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। वो क्या है, 1.00059। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1 किसका है, निर्वात का होता है, मतलब वैक्यूम का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत शानदार तरीके से हमने, पहला क्वेश्चन हमारा यही था डाइपोल से रिलेटेड। तो डाइपोल का फॉर्मूला आपको याद होगा, फटाफट डायमेंशन कैलकुलेट कर लीजिएगा। हमारा ऑप्शन ए है m0 L1 T1 A0, ऑप्शन बी है m1 L1 T1, ऑप्शन सी है m0 L1 T1 A1 और ऑप्शन डी है m0 L0 T0 A0। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कैसे है देखो ध्यान से, हमने पढ़ा है P = Q.2A, A L1 और Q का A1 T1। तो यहां पर m0 और लगा दीजिएगा, तो m0 L1 T1 और A1। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राइट द वैल्यू ऑफ 1 क्वांटम चार्ज। आपके 1 क्वांटम चार्ज की वैल्यू क्या होगी। फटाफट, आप सबको पता है, मोस्टली अपन इनिशियली स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने आपके रखे हैं, कुछ अच्छे भी रखे हैं। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो बहुत हार्ड फास्ट पढ़ के आए, कुछ ऐसे भी हैं कि जो पढ़ के नहीं आए। तो सबके लिए क्वेश्चंस हैं। अपना क्वेश्चन है राइट द वैल्यू ऑफ 1 क्वांटम चार्ज, कि एक क्वांटम आवेश का मान क्या होगा। तो ऑप्शन ए है 1.6 × 10⁻⁻6 कूलम, ऑप्शन बी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन सी है 9 × 10⁻9 और डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ऑप्शन बी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। जिनका ऑप्शन बी जिन्होंने लिखा है उनका एकदम सही आंसर है। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो अपने सोच रहे थे कि अभी तक क्या लिखें, कुछ
कंफ्यूजन हो जाता है ना, जैसे वन क्वांटम चार्ज किस इक्वल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पर कितना चार्ज अवेलेबल है। ऑप्शन ए 11.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ऑप्शन बी 12.10 टू द पावर माइनस 18, ऑप्शन सी 7 कूलम और ऑप्शन डी 0। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कैसे है देखते हैं। हमने अभी जस्ट बात की 7 नाइट्रोजन 14, कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो 7 इंटू ई, तो 7 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन के बराबर, प्रोटॉन के बराबर होता है। तो यहाँ से प्रोटॉन निकालें तो 7 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका राइट आंसर आता है 11.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो मैंने बोला था ऑप्शन बी, तो बहुत सारे लोग तो फटाफट बी को देखकर बी करने लगे, जबकि वो क्या था, गलत था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड इन चार्ज ए मेटालिक बॉल विद 2 कूलम पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, पढ़ लीजिएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इन चार्जिंग ए मेटालिक बॉल विद 2 कूलम पॉजिटिव चार्ज। 2 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे, मतलब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। कॉपी पेन से फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा कैलकुलेशन करने में, लेकिन बहुत इजी है। मोबाइल फोन से कोशिश मत करना कैलकुलेशन करने की, आपको पेन से ही करनी है। आपकी जो कमजोरियां हैं वो मुझे पता है कि आप कहाँ से क्या करते हैं, तो आपको उन चीज़ों को यूज नहीं करना है। ऑप्शन ए है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है 12.2 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, सी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस प्लस 19 इलेक्ट्रॉन, और डी है 12.5 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर क्या होगा बताइएगा फटाफट। तो आपका राइट आंसर है 12.2 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी। सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। तो जिनका ऑप्शन बी आया है इसका मतलब उनका आंसर सही है, और जिनका नहीं आया है वो निराश ना हो, अगली बार सिंपल सा क्वेश्चन लेके आएंगे, वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल मस्त रहिएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना किसी को भी, और आसानी से आप अपने जो भी सॉल्यूशन है उसको करते रहिएगा, और फटाफट चैट बॉक्स में अपने कमेंट भी करते रहिएगा। हमारे पास यहाँ पे देखो 2 कूलम पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, तो Q इक्वल्स टू क्या होता है, Ne होता है। हमें N कैलकुलेट करना है, तो Q अपॉन E 2 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.2 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो तो आप बाद में सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एन एग्जांपल ऑफ पार्टिकल फॉर विच द रेस्ट मास इज 0 एंड अनचार्ज्ड। ऐसे कण का उदाहरण दीजिए जिसका विराम द्रव्यमान 0 होता है तथा अनावेशित होता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा और बताइएगा राइट आंसर क्या है। सॉल्व क्या है, इसको दिमाग में रिवाइज कर लीजिएगा। फर्स्ट न्यूट्रॉन है, बी है प्रोटॉन, सी है फोटोन, और डी है नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर है फोटोन, क्योंकि जो रेज होती हैं, कौन सी वाली, जो अपनी कहाँ से आती हैं, सन से आती हैं, सूर्य से आती हैं, रेज आती है ना, तो वहां से जो फोटोन निकलते हैं, वहां से जो रेज निकलते हैं उनके फोटोन्स होते हैं, और वो फोटोन अनचार्ज होते हैं। क्या होते हैं, अनचार्ज होते हैं, उनके पास कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं होता, और उनका जो मास होता है वो क्या होता है, 0 होता है। उसका द्रव्यमान क्या माना जाता है, 0। ये चैप्टर नंबर 14 में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ भी पढ़ना बहुत जरूरी था। इसका मतलब फोटोन के पास ना कोई चार्ज होता है और ना ही कोई
मास होता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड करेक्ट। कुछ नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है। पहला है 1c इक्वल्स टू 3 × 10⁹ ESU। दूसरा है 1c इक्वल्स टू 1 एम्पियर सेकेंड। थर्ड है 1 pc मतलब पीक को पढ़ा है ना अपन ने, कूलाम 10⁻⁻12 कूलाम। और डी है 0.1 एंगस्ट्रॉम। इसका होता है 1 × 10⁹ 9। और ए का आंसर है आपका ऑल आर राइट। यहां ऑप्शन ई के अलावा एक और ऑप्शन होना चाहिए, जो होना चाहिए कि ए बी और सी तो सही है। यहां पर ए बी सी सही है। 0.1 एंगस्ट्रॉम देखो, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 और यहाँ है 9। चलो 0.1 है, मल्टीप्लाई किया तो 0.9, 10⁻9 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे -9 होनी चाहिए थी। ये क्या है +9। अगर आप इसमें करेक्शन करते हो, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, करेक्शन अपन अब नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई के बाद एफ और उसमें आएगा ए बी सी। ठीक है, इसी में से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। बहुत सारों ने तो लिख भी दिए कि सर ये सही है, ये सही है। नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है भाई। ये इसलिए चौंकाना क्योंकि कई बार जरूरी नहीं है कि सारा ऑप्शन में ही हो, ऑप्शन से बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको राइट आंसर बताना चाहिए था। यहाँ से आपको पता चलता है कि आप कितना एक्टिव हो, और जिन्होंने कोशिश की है उसके वो बहुत सही की है, उन्होंने बहुत अच्छा है उनके लिए। अगले क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मच फेराडे इन 1 कूलाम। एक कूलाम में कितने फेराडे होते हैं। वाओ, फटाफट आंसर आ गए 96,500। गलत है भाई, कैसे। मैंने वहां पे देखो ध्यान से, मैंने वहां स्टडी किया था कि 96,500 कूलाम किसमें होते हैं 1 फेराडे में। मैंने एक कूलाम की बात की है, तो यहाँ पे 1/96,500 हो जाएगा, जिसका सही आंसर होगा 1.03 × 10⁻⁻5। द करेक्ट आंसर इज स्मॉल ऑप्शन ए 1.03 × 10⁻⁻5। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी का फॉर्मूला इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है Fm = F0/εr। बी है ε0 = εr/εm। ऑप्शन सी है εm = ε0/εr। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। फटाफट चैप्टर नंबर 1 में ये क्वेश्चन आपको गिवन है, हमने इसको रिलेशन पढ़ चुके हैं, वहां से अपने को समझ आया भी होगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि हमने पढ़ा था वहां पे εr = εm/ε0। याद हो तो, कुछ ने तो बी दे दिया भाई, बी नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर क्या है सी, εm = εr। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कुछ ही क्वेश्चन और बच रहे हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा और यहाँ पे आंसर देते रहेंगे, तो डेफिनेटली आपके साथ मेरा भी जो मन है वो इंक्रीज होता रहेगा। इसका मतलब वो मोटिवेट होता रहेगा, या मतलब उसको पॉजिटिवनेस मिलती रहेगी, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन द चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल। कि अगर चार्ज पार्टिकल को हम किसी स्पीड से मूव कराते हैं तो वहां पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए है इंक्रीज होगा, ऑप्शन बी है डिक्रीज होगा, ऑप्शन सी है कांस्टेंट होगा, ऑप्शन डी है इंक्रीज एंड कांस्टेंट, दोनों ही होगा। तो जिन लोगों का आंसर है कांस्टेंट वो सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों भाई, सुनो ध्यान से। मैंने आपको एक पढ़ाया था वहां पे इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, किसमें पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। इनवेरिएंस का मतलब होता है कि चार्ज को कहीं भी ले जाओ उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑन चार्ज, वहां पर कोई इफेक्ट उस पर नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी कांस्टेंट। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट वुड बी फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज स्मॉल q प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E।
विद्युत क्षेत्र E में रखे Q आवेश पर कार्यरत बल कितना होता है? ऑप्शन ए है F इक्वल्स टू ma, ऑप्शन बी है F इक्वल्स टू V/T, ऑप्शन सी है QE और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है वहां पे कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो पर फोर्स होता है F इक्वल्स टू QE। चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमने इसमें कई जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर स्टडी किया है। F इक्वल्स टू QE, F इक्वल्स टू QE पढ़ा है ना, चैप्टर नंबर 4 तक भी पढ़ा है, 3 तक भी पढ़ा है, सेकंड में भी पढ़ा है, फर्स्ट में भी पढ़ा है। F का फॉर्मूला Q डॉट क्या होता है? E होता है। F इक्वल्स टू Q, तो राइट आंसर इसका C। हम बढ़ते हैं अपने अब अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज राइट ऑप्शन इज गिवन। निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए E एक्सियल इक्वल्स टू E इक्वेटोरियल अपॉन 2। भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्वेश्चन आ गया फटाफट। दोनों हमने पढ़े हुए हैं, दोनों डेरिवेशन पढ़े हुए हैं। लास्ट में आंसर सबको याद नहीं होंगे क्योंकि डेरिवेशन हम रटने की कोशिश करते हैं। आंसर भी आपको याद होने चाहिए क्योंकि ऐसे रिलेशन से क्वेश्चन भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बहुत बार हमारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है E एक्सियल इक्वल्स टू E इक्वेटोरियल अपॉन 2, बी है E इक्वेटोरियल इक्वल्स टू E एक्सियल अपॉन 2 और सी है E इक्वेटोरियल इक्वल्स टू 2 एक्सियल और डी है E एक्सियल इक्वल्स टू 2 इक्वेटोरियल। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। कैसे? देखो भाई, हमने यहाँ पे पढ़ा है E इक्वेटोरियल। E इक्वेटोरियल क्या होता है? बोलो फटाफट। 2K P अपॉन R पढ़ा है ना। और हमने E एक्सियल भी पढ़ा है। E एक्सियल क्या होता है अपना? KP अपॉन RQ। तो देखो भाई यहाँ पे E एक्सियल, अब E इक्वेटोरियल की बात की मैंने, E इक्वेटोरियल इक्वल्स टू 2 और ये KP अपॉन RQ की जगह हम क्या लिख दें? 2 एक्सियल। तो अपना आ गया E इक्वेटोरियल इक्वल्स टू 2 एक्सियल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अपना हाउ मच रिजल्टेंट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वल और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना होता है? बताइएगा फटाफट आंसर। तो पहला ऑप्शन है इनफाइनाइट, बी है 3 टाइम्स, सी है 2 टाइम्स और डी है 0। तो इसका राइट आंसर है 0। लास्ट ऑप्शन था हमारा टॉर्क वाला, उसमें पढ़ा था हमने इस तरीके से, देखो ध्यान से कि हमारा ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर हमने इस तरीके से चार्ज पढ़ा था। तो यहाँ पे F इक्वल्स टू QE लग रहा था, पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था, F इक्वल्स टू माइनस QE। तो जितना इधर लग रहा था उतना इधर लग रहा है। अगर दोनों का रिजल्टेंट निकाले तो क्या हो जाएगा? 0। तो रिजल्टेंट क्या होता है इसका? 0 होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। के की बात पढ़ा है भाई। विद्युतशीलता का मान कौन सा है? याद होना चाहिए, नहीं है तो फटाफट कैलकुलेट करो। K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट वहां से निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई K और K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और उसको आप सॉल्व करोगे तो आपका राइट आंसर होगा, बताइएगा। हाँ, ऑप्शन सारे हैं, वेरी गुड। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है? 8.85 × 10⁻12 c² अपॉन nm², न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपने पढ़ा है, मैंने बताया था कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद रखनी है और नहीं रख पाओ तो कैलकुलेट कर भी सकते हो आप। कुछ लोगों ने प्रयास भी किया है, बहुत अच्छी बात है। कुछ को याद था, डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट बोल दिया कि सर ये आंसर होगा, और कुछ तो ऐसे ही मेरी तरह धूल में लट मार देते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, कोशिश सबको करनी है और बहुत ज़रूरी भी है और मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज नॉट मेथड ऑफ चार्जिंग। इनमें से कौन सी विधि मेथड ऑफ चार्जिंग को रिप्रेजेंट नहीं करती है? तो हमारा ऑप्शन ए है बाय फ्रिक्शन, ऑप्शन बी है बाय इंडक्शन, ऑप्शन सी है बाय ऑयल ड्रॉप और ऑप्शन डी है बाय कंडक्शन। तो राइट आंसर है आपका बाय ऑयल ड्रॉप, क्योंकि ऑयल ड्रॉप हमने पढ़ा ही नहीं, वहां पे 3 ही विधि थी,
पहली थी अपनी फ्रिक्शन, दूसरी थी इंडक्शन, तीसरी कंडक्शन। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा आपको कि आपको याद तो है कि 3 विधि थी, वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आपका जो अनुभव है, मतलब जो आपका याद है, उसका मैं इस्तेमाल भी कर रहा हूँ, किस तरीके से आप उनका आंसर्स दे रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आपके मोस्टली क्वेश्चन जो बच्चों के, स्टूडेंट्स के जो आंसर आ रहे हैं वो एकदम सही आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपका राइट आंसर है बाय ऑयल ड्रॉप। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब से हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए और हमारे पूरे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि काफ़ी सारे बच्चों ने हमारे इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे बच्चों के सारे, लगभग कुछ बच्चे ऐसे जिनके मोस्टली क्वेश्चंस के जो आंसर थे वो सही हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को भी ये टेस्ट जो हमारा है वो आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से हमारे साथ आप बने रहेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम और भी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और भी टेस्ट आपके साथ हम इंगेज करेंगे, जिनमें हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गुंजाइशें होती है सीखने की, हम उनको सीखने का प्रयास करेंगे और वहाँ से इन चीज़ों को जानने की कोशिश भी करेंगे। तो हम यहाँ पे उनको हम बात करते हैं और आपका जो रिजल्ट है, आप जो भी आपने डेट शीट बनाई है उसमें आप काउंट कर लीजिएगा और फटाफट चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि कितने क्वेश्चन कितने सही हुए। फिर -1 हो रहे हैं, -2 हो रहे हैं। और आपको ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे -1 रखनी है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का था, टोटल हमारे 20 क्वेश्चन थे, मतलब 100 नंबर के। अगर गलत हुआ है तो -1 जरूर करना और सही है तो आप बिल्कुल जितने भी मार्क्स हैं आप अपने बता दीजिएगा, फटाफट चैट बॉक्स में कर दीजिएगा। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत सारे बच्चों के अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और मैं कोशिश भी करूँगा आपको रिप्लाई देने की, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि जहाँ पर हम आपको नहीं भी दे पाते हैं, तो आप कभी गलत मत समझना, लेकिन रिप्लाई मिलेगा जरूर आपको। आपने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया उसके लिए थैंक यू। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वहाँ पे कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेगा। अगर कोई परेशानी है तो आप हमें ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर स्टडी कर रहे हैं जहाँ पर क्लास ही नहीं, सिर्फ टेस्ट भी होते हैं और टेस्ट भी लाइव होते हैं और बहुत मज़ेदार होते हैं। आपके जिससे कमेंट्स आते हैं ना, तो एक खुशी सी मिलती है कि इसका आंसर ये, इसका आंसर। और बहुत सारे स्टूडेंट तो यहाँ पे चीटिंग भी कर लेते हैं कि चलो इसने ऑप्शन ए दे दिया तो अपना ऑप्शन ए लिख देते हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, सीखने को तो मिल रहा है। कम से कम एक बार क्वेश्चन आपकी नज़रों से तो निकल रहे हैं, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।